प्रिय साथियों, नमस्कार। उम्मीद होगी कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। आज भारतीय इतिहास से इस सीरीज में इस क्लास के माध्यम से 20 प्रश्न लेकर के आया हूं और ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? क्रिप्स मिशन के तहत, बेबेल प्लान के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, साइमन कमीशन के तहत? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ए, क्रिप्स मिशन। प्रिय विद्यार्थियों, मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल 1940-1945 ने युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसके प्रस्ताव को अस्वीकार किया। इसमें भी अगस्त प्रस्ताव की तरह युद्धोपरांत भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात व संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। इसके अलावा सभी प्रांतों व रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण करने की बात भी इस प्रस्ताव में शामिल थी। क्यों कोई भी प्रांत या रियासत भारतीय संघ से बाहर रहने का निर्णय ले सकेगा? कांग्रेस ने कहा कि यदि वे युद्ध के लिए समर्थन चाहते हैं तो सर्वप्रथम वायसराय को अपनी कार्यवाही परिषद में रक्षा सदस्य के रूप में एक भारतीय को नियुक्त करना चाहिए। इस बात पर वार्ता टूट गई और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कि हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में किसने सोचा था? इस प्रश्न का पहला उत्तर है मौलाना आजाद, बी गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने 10 अगस्त 1920 को ऑटोमन साम्राज्य तुर्की के साथ सेर्बे की संधि की। इस संधि के माध्यम से ओटोमन साम्राज्य का विघटन कर दिया गया व तुर्कों की संप्रभुता का हनन हुआ। इसी के विरुद्ध दुनिया भर के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन के रूप में विरोध किया। भारत के मुसलमान भी खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाकर ब्रिटेन का विरोध कर रहे थे और गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम स्थापित करने के उद्देश्य से खिलाफत की शर्तों को असहयोग आंदोलन के साथ शामिल कर लिया। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 3 है कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? इस प्रश्न का उत्तर बी,
2 बार। कितनी बार? 2 बार। 1938 हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में अध्यक्ष बने भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ। 1939 त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन में गांधी जी समर्पित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बने, लेकिन कुछ समय बाद ही सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। प्रश्न नंबर 4 है कि चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ हत्या की थी? दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। चंद्रशेखर आजाद ने कहाँ हत्या की थी? दिल्ली में, लखनऊ में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है इलाहाबाद। चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर हत्या की थी। अगला प्रश्न है कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? राजा राम मोहन राय का, दयानंद सरस्वती का, विवेकानंद का, केशव चंद्र सेन का? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती की बात करते हैं। 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा मोरबी में जन्मे दयानंद सरस्वती के पिता का नाम कृष्णजी लालजी व माता का नाम यशोदाबाई था। यशोदाबाई था और इनके बचपन का नाम मूल शंकर त्रिपाठी था। शिवलिंग पर चूहे चढ़ने की घटना के बाद मूर्ति पूजा से व्रत बहन की हैजे से मृत्यु के बाद जीवन से विरक्त का भाव पैदा हुआ। 1946 में गृह त्याग के बाद सरस्वती संप्रदाय के स्वामी संपूर्णानंद के सानिध्य में संन्यास लिया। इन्होंने मूल शंकर को दयानंद नाम दिया और 1860 में मथुरा गए और स्वामी बिरजानंद के शिष्य बने। वहीं पर संस्कृत व वैदिक साहित्य का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार एकेश्वरवाद, पुनर्जन्म व वेदों में अमोघ विश्वास था और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। सच्चिदानंद सदचित और आनंद में भरोसा व कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। बाल विवाह, कर्मकांडों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, पलायनवाद व नियतिवाद के खिलाफ थे, जबकि विधवा विवाह, अंतरजातीय विवाह, शूद्रों व महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। 10 अप्रैल 1875 को बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। 1875 में सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की और 1882 में गोरक्षणी सभा की स्थापना की। प्रिय विद्यार्थियों,
प्रश्न नंबर 6 है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम 22 वर्षों में इसका अध्यक्ष 3 बार कौन हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू। प्रिय विद्यार्थियों, 22 वर्षों के अंतर्गत दादा भाई नारोजी 3 बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दादा भाई नारोजी शुरुआती 22 वर्षों में 3 बार 1886 कलकत्ता, 1893 लाहौर और 1906 कलकत्ता में अध्यक्ष बने। प्रश्न नंबर 7 है कि गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर किए थे? किसने हस्ताक्षर किए थे? B.R. अम्बेडकर, M.A. राय, वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कयूम खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। पूना पैक्ट सांप्रदायिक पंचायत की धारणा के बाद आमरण अनशन पर कर रहे गांधी जी के साथ डॉक्टर अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता किया। इस पर गांधी जी के हस्ताक्षर नहीं है और गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा श्री राजगोपालाचारी व अनेक अन्य ने भी इस पर हस्ताक्षर किए। मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त M.C. राजा की भी इस समझौते में अहम भूमिका थी। दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और दलितों के लिए केंद्र व प्रांतों में सामान्य संयुक्त निर्वाचक मंडलों में ही स्थान आरक्षित किए गए। जहां सांप्रदायिक पंचायत में दलित वर्ग के लिए 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का प्रावधान था, वहीं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए 147 सीटें आरक्षित की गई थी। प्रश्न नंबर 8 है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ था? 20वें, 23वें, 21वें, 25वें। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, 23वें। कौन से? 23वें। सूरत अधिवेशन यह कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। गुजरात में आयोजित इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और कांग्रेस के नर्म उदारवादी व गर्म उदारवादी घड़े में विभाजन हुआ, दोनों का बंटवारा हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है कि 1920 के कोलकाता सितंबर 1920 के विशेष अधिवेशन में गांधी जी के सहयोग की नीति अपनाने की प्रस्ताव का किसने समर्थन किया था? मदन मोहन मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू, देशबंधु। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, फिर भी आपको बता दें कि कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 गांधी जी के मालवीय, बिपिन चंद्र पाल, मोहम्मद अली जिन्ना
लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट ने विरोध किया, लेकिन अंतिम समय में मोतीलाल नेहरू के प्रयास से प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन विरोध के स्वरों को देखते हुए गांधी जी ने कहा कि ये नियमित अधिवेशन में पुनः इस प्रस्ताव को रखेंगे। गांधी जी ने स्वयं असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। गांधी जी ने 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य तय किया और नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 श्री राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में दिसंबर 1920 में हुए नियमित अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव पुनः पारित हुआ। एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना इसके विरोध में रहे। प्रश्न नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में INA मुकदमा चलाया गया? माउंटबेटन, वेलिंगटन, लिनलिथगो या बेबिल? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, बेबिल। वर्ष 1943 से फरवरी 1947 तक लॉर्ड बेबिल वायसराय थे और कर्नल सेहगल, कर्नल ढिल्लो व कर्नल शहनबाज पर लाल किले में 1945-46 में मुकदमा चलाया गया। उनको दी गई फांसी की सजा के विरुद्ध भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और आसफ अली बके एन काटजू जैसे वकीलों ने INA के लिए मुकदमा लड़ा और नेहरू ने INA के अधिकारियों को गुमराह देशभक्त कहा था। नेहरू ने INA के क्रांतिकारियों को गुमराह देशभक्त कहा था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के लिए अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? बेलगांव, कोलकाता, हरिपुरा, अहमदाबाद? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, हरिपुरा। क्या है? हरिपुरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? कैसा है? असत्य है। यह क्रिप्स इंडिया मिशन की असफलता के बाद आरंभ किया गया था। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी। जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, भारत छोड़ो आंदोलन। ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी सहित आंदोलन के प्रमुख नेताओं को 9 अगस्त को अल सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था और गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर के कैद रखा गया। कौन सी? बांकीपुर में कैद रखा गया। जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट जेल में रखा गया। अतः यह आंदोलन नेतृत्व विहीन और स्वतः फूर्त था। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया आदि नेताओं ने भूमिगत रेडियो स्टेशनों की संचालन किया। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से रेडियो पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे। अरुणा आसफ अली अवज्ञा व प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। इन्हें 1942 में लक्ष्मीबाई कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है कि बारडोली सत्याग्रह किए जाने का कारण था अकाल राहत कार्यों का अभाव,
काल की बावजूद लगान वसूली का जारी रखना, अकाल के बावजूद लगान वसूली का जारी रखना, कृषकों की भूमि का सरकार द्वारा अधिग्रहण करना या बढ़ी हुई लागत दरों का विरोध करना। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह। गुजरात में बढ़ी हुई लगान दरों के विरुद्ध किसानों के आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने इस पर एक किताब भी लिखी, द स्टोरी ऑफ बारदोली। प्रश्न नंबर 14 है कि असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बाद गांधी जी कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए। इस आंदोलन को वापस ले लिए जाने के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया। चोरा चोरी की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी। प्रिय विद्यार्थियों कि 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चोरा चोरी नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों की भीड़ द्वारा हत्या कर देने के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया और इस घटना के समय गांधी जी बारदोली में थे। असहयोग वापस लेने के फैसले से कांग्रेस का विभाजन तो नहीं हुआ, किंतु कांग्रेस में गांधी जी का विरोध हुआ। सुभाष चंद्र बोस के अलावा C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर मुंजे ने भी आंदोलन स्थगित करने के लिए फैसले का विरोध किया था। बोस ने इसे राष्ट्रीय आपदा और असफलता को स्वीकार करना कहा। बोस ने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में लिखा है कि ठीक उस समय जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश दे देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। डॉक्टर बालकृष्ण शिवराम मुंजे ने तो 24 फरवरी 1922 को AICC मीटिंग में गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पेश कर दिया था। प्रश्न नंबर 15 है। प्रश्न नंबर 15 छूट गया, चलो कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 16, इनमें से किसने एल ऑफ कंसेंट बिल 1991 का विरोध किया था? महादेव गोविंद रानाडे, RG भंडारकर, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, बाल गंगाधर तिलक। रूखमाबाई राउत मुकदमे से एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का मार्ग प्रशस्त हुआ और बाल गंगाधर तिलक ने सहमति की आयु सीमा बढ़ाने का विरोध किया था। प्रश्न नंबर 17 है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याओं का सही कार्यक्रम क्या है? सर कर्जन बाइली की हत्या, JP सॉन्डर्स की हत्या, AMT जैक्सन की हत्या या WC रेड की हत्या? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, WC रेड की हत्या 22 जून 1897 को पूना प्लेग कमिश्नर रैंड में आयरशर्ट की हत्या दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर ने की थी। सर कर्जन बाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल डींगरा ने की।
AMT जैक्सन की हत्या 31 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने जिलाधीश जैक्सन की हत्या की और नासिक षड्यंत्र केस नाम से प्रसिद्ध इस मुकदमे में सावरकर सहित 38 लोग गिरफ्तार हुए। JP सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में भगत सिंह और राजगुरु ने की थी। प्रश्न नंबर 18 है कि लेख में नास्तिक क्यों हूँ, लेख में नास्तिक क्यों हूँ किसने लिखा था? रास बिहारी बोस, भगत सिंह द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा, चंद्रशेखर आजाद द्वारा। इस प्रश्न का उत्तर है बी, भगत सिंह द्वारा। भगत सिंह के लेख पुस्तकें हैं मैं नास्तिक क्यों हूँ, इंट्रोडक्शन टू ड्रीड में लैंड, आइडिया ऑफ नेशन, जोर टू डेथ, आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड रिवॉल्यूशन, नो हैकिंग सूट अस। प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में सही कथन है। CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। सुभाष चंद्र ने कोलकाता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया था और कालांतर में भी कोलकाता नगर निगम के महापौर चुने गए। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है भैया डी। क्या है? डी। डी। 1919 ICS की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए। अगले वर्ष वहां कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया। 1920 जुलाई में लंदन में हुई ICS परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 22 अप्रैल 1921 ICS से त्यागपत्र दिया और 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा का कलकत्ता में विरोध किया। दिसंबर माह में गिरफ्तार कर 6 माह जेल की सजा सुनाई गई और जेल में चित्रंद दास के साथ समय बिताया गया। 1921-22 CR दास द्वारा नेशनल कॉलेज के प्राचार्य नियुक्त किए गए थे। 1923 अखिल भारतीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1924 में कलकत्ता नगर निगम के मुख्य न्यायाधीश अधिकारी CEO बनाए गए और चित्रंद दास इस समय कलकत्ता के पहले महापौर चुने गए थे। 1923 कलकत्ता के महापौर चुने गए। 1938 में कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हराकर फिर अध्यक्ष चुने गए। अप्रैल 1938 फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भवनों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया? केशव चंद्र सेन, अक्षय कुमार दत्ता, द्वारिकानाथ गांगुली, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के कहने पर पूरे वस्त्र पहनना शुरू किया गया और संस्कृत के बजाय हिंदी में व्याख्यान देने शुरू किए गए थे। अगला प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई?
दिसंबर 1921, जनवरी 1923, मार्च 1923 और दिसंबर 1923। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई। यह पार्टी कांग्रेस का ही एक अंग थी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इस गुट के लोग परिवर्तनवादी कहलाए। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैंने ये 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। आप इनको देखेंगे और 1 से 2 बार इन्हें लिख करके याद करेंगे तो निश्चय ही आपको परीक्षा में लाभ ही लाभ मिलेगा। नमस्कार।